व्हाट इज बुयांट फोर्स? हम लोग को पता चलता है बुयांट फोर्स के बारे में फ्रॉम द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले हम लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानना होगा। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed body। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई बॉडी को हम लोग कोई फ्लूइड के मतलब है कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, उसके अंदर अगर हम लोग फुल्ली या पार्शियली उसको इमर्स करें, डुबाए, तो वो बॉडी एक अपवर्ड फोर्स फील करता है। वो फोर्स कितना होता है? वो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किए गया जो फ्लूइड है उसके वेट के इक्वल होता है वो अपवर्ड फोर्स। सोचो आर्किमिडीज के दिमाग में ये वाला प्रिंसिपल कहाँ से आया था? जब उन्होंने खुद पानी में डूबा एक दिन, एक वेडिंग टब में, तो कुछ पानी वहाँ से ओवरफ्लो के नीचे गिर गया। इससे उनको पता चला कि जैसे ही उन्होंने बॉडी को इमर्स किया, अपनी बॉडी को उसके अंदर, तो पानी उसके बॉडी के वेट के इक्वली पानी बाहर आ गया बेडिंग टब से। तो इससे आर्किमिडीज को ये प्रिंसिपल की इमेजिनेशन आया, तब इसको उन्होंने अप्लाई किया और प्रूव भी किया। तो अगर कोई भी बॉडी को हम लोग पानी में डुबोए तो उसके इक्वल वेट का पानी उस कंटेनर से ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर आ जाता है अपवर्ड एक फोर्स की तरफ द्वारा। तो वो अपवर्ड फोर्स ही है हमारा बुयांट फोर्स। ओके, तो वेट का डेफिनेशन तुम लोगों को पता है? वेट क्या होता है? The force by which a thing is attracted by the earth is called its weight. Weight is nothing but the gravitational force जिसके द्वारा अर्थ हमें उसके तरफ खींचता है, पुल करता है। That force is called weight। तो अगर हम लोग अर्थ में हैं तो अर्थ की जो खींचने वाला फोर्स है हम लोगों को या कोई भी बॉडी को, वही उसका वेट होता है। अगर दूसरे कोई प्लैनेट में हम लोग रहेंगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सी होगा उसका वेट, मतलब, और ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर। और हम लोग उसको मेज़र करते हैं कोई भी बॉडी में जितना सब्सटेंस होता है, जो है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एम इंटू जी। ओके, तो जी प्लैनेट के हिसाब से एक होता है, दूसरे प्लैनेट के अलग होता है। तो अगर हम लोग दूसरे कोई प्लैनेट या मून पे जाए तो जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो जी का वैल्यू 9.8 ये होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। और फिर वेट का यूनिट क्या होगा? केजी, मास का केजी, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एक यूनिट होता है। तो 1 kg मैटर इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ equal to the force is 1 kg into 9.8 meter per second square, that is 9.8 kg meter per second square। इसको kg फोर्स या न्यूटन भी बोला जाता है। तो इसके हिसाब से 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हुआ? 10 kg वेट और 10 kg एफ। इफ माई बॉडी वेट इज इक्वल टू 60 kg showing in weight scale weighing machine, that means earth is pulling me by 600 Newton।
तो अगर मेरा वेट 60 केजी है, मतलब 600 न्यूटन्स फोर्स से अर्थ मुझे खींचेगा, क्योंकि W इक्वल टू एम इंटू जी, मास है मेरा 60 केजी, 60 इंटू जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ मुझे 600 न्यूटन से खींच रहा है, तब जाके मेरे वेइंग मशीन से 60 केजी दिखा रहे। सो बेसिकली वेट इज फोर्स एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड। तो अगर सोचो पानी एक फ्लूइड है, एक कंटेनर में मैं पानी लिया और उसके अंदर कुछ चीज़ को मैं डुबो रही हूँ, तो बाहर एयर में उसका वेट अगर W1 है तो पानी में होगा W2, तो W2 इक्वल टू W1 माइनस F। F इज बुओयंट फोर्स ऑफ पानी। ओके।